हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स। माय नेम इज शरद अग्रवाल। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 शुरू की थी और सम ऑफ ए भी पढ़ा था। तो अब इसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम 636। मतलब हमें एक एपी दे रखी है 9, 17, 25 और इस एपी का सम दे रखा है। सम क्या दे रखा है हमें? 636। तो हमें बताना है इस एपी में कितने टर्म्स होंगे कि इसका सम 636 हो जाए। तो पहले हम हर जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें वो चीज़ हमें लिखनी है जो हमें दे रखी है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है उसको निकालने के लिए। तो यहाँ पे ए मुझे दे रखा है 9 और डी मेरा हो जाएगा 17 - 9 8 और एस दे रखा है। तो यहाँ पे मैं एस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। एस का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ ये, क्योंकि यहाँ पे मेरे को a पता है, d पता है, n नहीं पता और s पता है। तो n निकाल लूंगा इस फॉर्मूले से मैं। n आपका पता नहीं तो n/2 ऐसे ही रहने देंगे, 2 × 9 + n - 1 ऐसे ही रहेगा। d की वैल्यू 8। ये हो जाए आपका 18 8n - 8 n/2। अब n का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो 18n/2 + 8n² और -8n/2। तो ये 9n हो जाएगा और ये 4n² और ये -4n, ये 636। अब ये देख सकते हैं क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मैं इसको भी इधर ले जाता हूँ। तो ये मैं लिखता हूँ इसे 4n² और 9n - 4n ये +5n और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब -336 = 0। तो ये क्या हो गई? ये आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको एक जिससे पिछले चैप्टर में बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें हम इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 4n²। हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन में इसके फैक्टर्स आएंगे हमारे 53n - 43n, मतलब 53n - 48n। तो ये आपका 5n हो जाएगा -336। तो यहाँ से मैं n कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा 4n + 53 और यहाँ से क्या मैक्सिमम आ सकता है कॉमन? तो यहाँ से मेरा मैक्सिमम कॉमन आ सकता है, यहाँ से मेरा 12 कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 4n - 5 और 36 में 310। ये सॉरी ये प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस किया मैंने, ये माइनस प्लस हो जाएगा अंदर। तो इसका एक ब्रैकेट हो गया 9 - 12 और एक ब्रैकेट हो गया 4n + 53। अब एक बार ऐसे 0 रखूँगा, एक बार ऐसे 0 रखूँगा तो n - 12 = 0 करूँगा तो n = 12 आ जाएगा। और यहाँ पे 4n + 53 को 0 के इक्वल करूँगा तो 4n = -53 और n = -53/4। बट नंबर ऑफ n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे नेगेटिव थोड़ा ना हो सकते हैं। ऐसा सुना है आपने कभी 2.5 नंबर ऑफ टर्म्स है? तो सो नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव, सो वी इग्नोर n = -50। ये हम इग्नोर कर देंगे। therefore n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। और सो क्या? अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा था, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, मतलब a = 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, मतलब लास्ट टर्म हमारा nth टर्म होता है। तो an आपका है 45 और सम है आपका 400। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब n और d निकालना है। तो यहाँ पे मुझे सबसे an के फॉर्मूले a + n - 1 × d से an का फॉर्मूला लगाता हूँ। पहले मैं an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। अब a की वैल्यू मुझे पता है 5, n की वैल्यू यहाँ पे मुझे n और d दोनों की वैल्यू नहीं पता। तो पहले मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता, सॉरी माफ करना। पहले क्या करूँगा मैं? s का फॉर्मूला लगाऊंगा। s का फॉर्मूला है
होता है मेरा, यहाँ ए एन दे रखा है तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस ए एन वाला। एन मुझे पता नहीं, एन मुझे निकालना है। ए मुझे दे रखा है 5 और ए एन 45 और एस की वैल्यू भी दे रखी है 400। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 800, अंदर हो जाएगा 5n प्लस सॉरी ये 5 प्लस 45 50n हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से ये 16 टाइम्स, n की वैल्यू आ जाएगी 16। अब an का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि मेरे पे a आ गया है, तो an का फॉर्मूला a n आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपका 5, n है 16 तो 15, d हो जाएगा an दे रखा है 45। इधर प्लस का वाई इधर जाके माइनस का हो जाएगा 40 और ये 15d। d की वैल्यू क्या आ गई 40/15, d कितना आ गया मेरे यहाँ से 8/3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म हमारा दे रखा है 17 और लास्ट टर्म मतलब एनथ टर्म हमारा दे रखा है 350। ठीक है, एफ द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमारा दे रखा है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो हमें n निकालना है और फिर हमें सम निकालना है। तो n हमें an से निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 17, n बतानी है, d की वैल्यू 9, an है 350, माइनस 17 करेंगे तो ये आ जाएगा 333, 9n माइनस 9 प्लस 9 करेंगे तो 342 का 9 है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 342/9, ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स और 62 में ये कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर, प्लस 9 42 ये 9 3 टाइम्स और 72 में 8 टाइम्स, तो n की वैल्यू 38 आ गई। अब सम निकालेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे n/2। यहाँ पे ए एन दे रखा है तो ए प्लस ए एन वाला लगाते हैं। एन कितना 38/2, ए है मेरा 17 और ए एन है 350, तो ये हो जाएगा आपका 119 इंटू 367। अब और फिर इसका फाइनल मल्टीप्लाई आपका आएगा 6973। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। सम ऑफ 22 टर्म्स का मतलब n दे रखा है 22 एंड AP इन विच d दे रखा है d = 7 और दे रखा है 22nd टर्म दे रखा है। 22nd मतलब A22 दे रखा है जो कि हमारा 149 और हमें फाइंड द सम निकालना है। तो A22 का मतलब हो गया A + 21d। अब d की वैल्यू दे रखी है 21 × 7 149, ये आपको हो जाएगा। तो A की वैल्यू 149 - 147 2। अब सम निकालेंगे, सम क्या होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। यहाँ बड़ा फॉर्मूले लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ए एन नहीं पता है ना ही एल पता है। तो n क्या है हमारा सम ऑफ कितना, n हमारा 22 है, 22/2 2 × 2, a की वैल्यू है 2, n 22 - 1 21 और d की वैल्यू 7। तो यहाँ से ये हो जाएगा 11 आपका, ये 4 और ये 147, ये हो गया 151। एस 11 11 का 1 कैरी, 11 5 जा 55 का 1 6 5 कैरी, ये आपका आ जाएगा 166। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 51 मतलब ए की वैल्यू दे रखी है 50, एन की वैल्यू दे रखी है 51 एंड वो सेकंड और थर्ड टर्म्स आर, सेकंड टर्म मतलब A2 दे रखा है, A2 = 14 और A3 है 18। ठीक है, रेस्पेक्टिवली हमें सम निकालना है। तो सम के लिए मेरे को पता है A चाहिए, N चाहिए और D चाहिए। N दे रखा है, A और D नहीं दे रखा था, A और D में इन दोनों
से निकालूंगा तो A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस डी इक्वल 40। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस डी, इसे मैं फर्स्ट बोल दूंगा। और A3 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस 2D, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, और ये 80। तो यहाँ से A की वैल्यू मैं यहाँ से डालूंगा, इस A की वैल्यू को यहाँ डाल दूंगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस डी प्लस 2D इक्वल 18। ये होगा 14 प्लस डी इक्वल 18, डी इक्वल 84। ठीक है, डी की वैल्यू 4 आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट। अब इस डी की वैल्यू को मैं फर्स्ट में डाल दूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए कितना आ गया मेरा 14 माइनस 4, ए इक्वल 10। ठीक है, अब क्या सीधा मेरे को सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 2a प्लस n1 × d। n है मेरा 51/2, a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 4। a की वैल्यू 10, n है मेरा 51 माइनस 150 और d की वैल्यू 4। सारी वैल्यू पुट करूँगा, सॉल्व करूँगा, ये आ जाएगा 20 और ये 200, जाएगा 220, ये कट करके 110, इनका मल्टीप्लाई आएगा 110 × 51 5610। ये आपका सम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। 9th क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम मतलब S7 दे रखा है हमारा 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, मतलब सम ऑफ 17 टर्म 289। तो हमें इसमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है। फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने के लिए मेरे को a और d की जरूरत है, तो इनसे मैं a और d निकालूंगा। तो S7 का मैं यहाँ पे S7 मेरा है 49, तो S7 का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। S7 का फॉर्मूला होता है n/2 वाले फॉर्मूला लगाएंगे। तो n7 हो गया 7/2, 2a प्लस n7 है तो ये 6d हो जाएगा। ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, 7 का अंदर कर दूंगा, 14a प्लस 7 × 6 42d, और इधर हो जाएगा 98। अब इधर से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो अंदर 7a प्लस 21d बचेगा। इधर 2 का इधर डिवाइड कर दूंगा तो फिर से 49 हो जाएगा। और यहाँ से मैं 7 भी कॉमन ले सकता हूँ, गलत कर रहा हूँ, डायरेक्ट 14 ही कॉमन ले सकते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट 14 को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a प्लस 3d लिखा 98, a प्लस 3d 14 का इधर डिवाइड देंगे तो ये आपका जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, यहाँ से मैं a की वैल्यू लिख दूंगा 7 माइनस 3d, ये फर्स्ट हो गया। अब ऐसे ही आपका एक और इक्वेशन बनाएंगे अब इससे 7। तो गाइस मैं ये क्वेश्चन मैंने कर लिया था, पता नहीं कैसे वीडियो बीच में पॉज हो गई थी, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि फिर S7 का फॉर्मूला लगाया, एक इक्वेशन बन गई थी। फिर मैंने सिमिलरली S17 का फॉर्मूला लगाया, S17 = 289 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17/2 2a प्लस 16d = 289, सेम इसी फॉर्मूले से। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया तो 17/2 × 2 अंदर बचेगा a प्लस 8d, 2 कॉमन ले लिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। और ये 17 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड 17 का इसमें करेंगे तो 17 आएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, a की वैल्यू लगा दी फ्रॉम फर्स्ट से, a की वैल्यू क्या थी 7 माइनस 3d, तो ये वैल्यू लगा दी फ्रॉम फर्स्ट से। इसे सॉल्व करेंगे 7 प्लस 5d को 17 आएगा, और यहाँ से 7 को इधर कर देंगे 10 और d की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब मेरा a आ गया, d आ गया। फिर मैंने क्या किया, सॉरी a नहीं आया अभी मेरा, तो फिर मैं पुट वैल्यू d की वैल्यू को मैंने फर्स्ट में रख दिया, तो फर्स्ट में रख दिया तो एक, फिर वहाँ से a की वैल्यू आ गई, a आ गया। और उसके बाद सिंपल मैंने Sn का फॉर्मूला लगा दिया, Sn का आपका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 × d। अब यहाँ पे a की जगह 1 लगाया और d की जगह 2 लगाया, तो ये 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, ये 2 प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर बचेगा 2n² 2, 2 से 2 कैंसिल,
तो इसका आंसर n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ में n की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका जो आंसर है वो n के टर्म्स में ही आएगा, ठीक है। तो इसका 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन है, शो दैट a1 a2 एंड सो ऑन फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। तो हमारा एपी है a1 a2 सो ऑन an, ठीक है, ये चलती जा रही है। तो हमें an डिफाइन है, तो हमें दो पार्ट दे रखे हैं, a फर्स्ट और सेकंड, तो हम कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं, मान लीजिए सेकंड कर लेते हैं। तो हमें an दे रखा है n - 5n। तो हमें बताना है कि या क्या ये एपी है, शो करना है कि एपी है। फिर उसके बाद क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। तो सम निकालना है 15 टर्म्स का। अब यहाँ आप देख सकते हो मुझे an दे रखा है 9 - 5n n की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू लगाऊंगा तो मैं a1 a2 a3 ये निकाल सकता हूँ। तो ये AP के पहले मैं टर्म्स निकाल लेता हूँ। तो a1 क्या होगा यहाँ पे n - 5 into n की जगह 1 लगा दूंगा, इधर भी 1 लगा दिया, n - 5 4। a2 क्या होगा, n की जगह 2 लगा दूंगा, 9 - 10 - 1। a3 क्या होगा, n की जगह 3 लगा दूंगा, 9 - 15 - 6। ठीक है, अब मेरा a1 a2 a3 आ गया। अब मैं चेक कैसे करूंगा, AP है तो मैं D निकालूंगा। अगर D मेरा a2 - a1 से और a3 - a2 से सेम आता है, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच का सेम आता है, तो मतलब ये मेरा AP फॉर्म कर रही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे हमारी AP होती है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो a2 मेरा है -1 और -4 करेंगे तो -5 आ जाएगा। और अगर D में निकालूंगा a3 - a2 से -6 -1 -6 + 1, ये भी -5 आ गया। तो मेरा D सेम आ रहा है, मतलब ये AP मेरी फॉर्म कर रही है। देयरफॉर AP इज, तो मेरी ये AP हो जाएगी। फर्स्ट टर्म है इसका 4, फिर -1, फिर -6, ऐसे ही 1 AP हो जाएगी। अब मुझे सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। A मुझे पता है इसमें 4 है और D मैंने अभी निकाला -5 है और n कितना है 15, क्योंकि 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम ऑफ 15 टर्म्स कैसे निकालेंगे, 15/2 2a प्लस n - 1 into d। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले ना हमें हर क्वेश्चन में करने से पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, जिससे हमें फॉर्मूला भी याद रहे और इसके आपको मार्क्स भी मिलते हैं। एग्जाम में आप सिर्फ फॉर्मूला लिख के आए और आपको एक कैलकुलेशन अगर नहीं आती हो बाई चांस, वैसे आनी चाहिए, मैं करा रहा हूँ, अगर नहीं आती है तो आप सिर्फ फॉर्मूला भी लिखते हैं ना, तो आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं उसके। तो आपको फॉर्मूला हमेशा लिखना चाहिए। तो n की जगह 15 लगा दूंगा, 15/2। a की वैल्यू 4 है, ये 15 है तो 14 हो जाएगा और D है आपका -5। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 8 और ये -70, 15/2 -64। दूसरी आंसर करूँगा 31, तो आपका -15 का 5 1 कैरी -465 आ जाए आपका, -465 ही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने 10 तक क्वेश्चन किए इस एक्सरसाइज के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स लैब। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो करेंगे। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।